अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी का टीचर स्टडी एज पाकिस्तान चैनल्स के साथ। आज का हमारा टॉपिक है सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के अंदर सबसे पहले हमारे पास है सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो दो लेयर्स पे मुश्तमिल होती है। पहली है प्राइमरी सेल वॉल और उसके ऊपर होती है जी सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है प्लांट्स के अंदर। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। अगर हम फंजाई की बात करें तो ये बनी होती है काइटिन की। सेल वॉल के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है इसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं और लिग्निन होता है जो कि इसको हार्डन्ड बनाता है, यानी जो इसकी सॉलिडिटी है, जो इसकी मजबूती है वो सेकेंडरी सेल वॉल की वजह से होती है। और प्राइमरी सेल वॉल के अंदर आपने देखा कि प्लांट्स के अंदर सेलुलोज है। अगर हम प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल की बात करें तो पेप्टाइडोग्लाइकन, और फंजाई की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है, काइटिन प्रेजेंट होता है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं? सेल वॉल के अंदर कुछ सुराख होते हैं, कुछ ऑफिसेज होते हैं जहाँ से केमिकल जो है वो मॉलिक्यूल्स की या केमिकल्स की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है अक्रॉस द सेल, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। इसके फंक्शन देख लेते हैं। पहला फंक्शन इसका शेप मेंटेन करती है सेल की। दूसरा प्रोटेक्शन देती है सेल को। और थर्ड वन है सपोर्ट, यानी सेल का शक्ल मेंटेन करने के लिए क्या काम करती है, सपोर्ट। सेकंड है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, एक मॉडल के थ्रू इसका स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया गया। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जी दो लिपिड्स की लेयर होती है, लिपिड्स बायलेयर होता है। एक ये वाली लिपिड्स की लेयर और दूसरी लिपिड्स की लेयर ये सैंडविच की तरह। इनके ऊपर ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, और कुछ दरमियान में कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। अब इसके अंदर ये वाला जो ग्रीन कलर में नजर आ रही है आपको, ये प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है जिसका, जिसे हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहते हैं, जिनका काम ट्रांसपोर्ट का फंक्शन होता है सेल के क्रॉस। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग प्रोटीन, लिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल तीन केमिकल्स हैं जो कंपोज करते हैं सेल मेम्ब्रेन को। और इनकी सेटिंग किस तरह से होती है, इनकी जो है वो स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, दो लेयर्स लिपिड्स की और ऊपर प्रोटीन एम्बेडेड होती है। इस मॉडल को हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब हम फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन में शेप मेंटेन करती है सेल मेम्ब्रेन सेल की, और सेमी परमिएबल होती है। सेल की मेम्ब्रेन की सेमी परमिएबिलिटी इसकी बहुत अच्छी एक कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक कैरेक्टरिस्टिक है। परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन कुछ मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर एंटर होने देती है और कुछ को क्या करती है, रोक लेती है। सेमी मींस हाफ, परमिएबल परमिशन देना, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स जो कि सेल के लिए टॉक्सिक नहीं होते, सेल के लिए फायदेमंद होते हैं, उन्हें तो गुजरने देती है। लेकिन वो वाले मॉलिक्यूल जो सेल के लिए सही नहीं होते, सेल के लिए टॉक्सिक होते हैं, उन्हें क्या करती है, रोक लेती है। तो इसलिए सेमी परमिएबिलिटी जो है सेल मेम्ब्रेन की, वो इसका एक्चुअल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है, अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान में जो लिक्विड है, सेमी लिक्विड चीज़ है, जेल लाइक जो लिक्विड होता है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये ज़्यादातर कंपोज होता है वाटर का, यानी इसके अंदर 90% वाटर होता है, बाकी 10% कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स इसके अंदर डिजोल्व होते हैं। सबसे पहले इसका फंक्शन क्या है जी, प्रोवाइड स्पेस। ये डिफरेंट ऑर्गेनेलिज सेल साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ी होती हैं, यानी ये स्पेस फ्राहम करता है ऑर्गेनेलिज को। सेकंड, साइट ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस भी साइटोप्लाज्म में हो रहे होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर हो होती है। और थर्ड वन है जी सेलुलर मोशन, यानी सेल्स की जो मोशन है, सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज की जो मोशन है, सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स की मोशन है, आरएनए डीएनए से बनके राइबोसोम के पास जा रही है, जितनी भी मोशंस हैं ये भी साइटोप्लाज्म ही करवा रहा होता है। उसके बाद ये साइटोस्केलेटन, ये भी साइटोप्लाज्म का हिस्सा है। साइटोस्केलेटन ढांचा, स्केलेटन मींस ढांचा। साइटोप्लाज्म का जो ढांचा होता है, जो साइटोप्लाज्म की शेप को मेंटेन करके रखता है, उसे हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। इसके दो कंपोनेंट्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोफिलामेंट्स धागानुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूब्यूल्स यानी ट्यूब्स की स्ट्रक्चर्स के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। अब इनके फंक्शन क्या है, चेंज इन शेप। अगर हम बात करें माइक्रोफिलामेंट्स की, तो माइक्रोफिलामेंट्स कभी फर्ज करें कि अगर सेल जो है वो डिवीजन की कंडीशन में है, तो सेल्स की शेप जो है वो चेंज हो रही होती है।
तो शेप के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, जो चेंज हो सकता है, चेंजेबल जो शेप है, वो माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से है। और माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम है असेंबली मेंटेन करना, असेंबल करके रखना, यानी जो ऑर्गेनिज्म जहाँ पे बड़ी है ना वो अपनी जगह पे रहती है, अपनी जगह चेंज नहीं करती, उन्हें ये असेंबल करके रखती है। तो ये दोनों कंपोनेंट्स जो हैं, ये दोनों जो माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स दोनों मिलके सेल के स्केलेटन को, सेल के ढांचे को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।